नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि जो इतिहास है, चाहे वो अमेरिका का इतिहास हो या हिंदुस्तान का, इतिहास लगभग दोनों ही देशों का समान ही है, लेकिन दोनों के अचीवमेंट बहुत गजब के हैं। अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम था और हिंदुस्तान भी इंग्लैंड का गुलाम था, लेकिन अमेरिका और हिंदुस्तान में एक मूल अंतर है कि अमेरिका इज वर्ल्ड लीडर, द होल वर्ल्ड इज जस्ट फॉलोइंग द पाथ ऑफ अमेरिका। But so far as the India is concerned, we are just boasting that we are the leader, हम विश्व गुरु हैं, ये हैं वो हैं, हम क्या हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका अमेरिका क्यों है? सिर्फ एक बात से आप जान जाएंगे कि इंग्लैंड का जब राज्य सातों कॉन्टिनेंट से ख़त्म हुआ और वो अपनी छोटी सी बिल के अंदर जाके छिपा, इंग्लिश चैनल के पास में 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना उत्तर प्रदेश के 4 जिले मिलके हैं उतने बड़े इंग्लैंड में जाके घुसा, तो सारे के सारे देश जो पूर्व में उनके गुलाम रह चुके थे, उन लोगों ने एक गुट बनाया। मालिक तो चले गए हैं, लेकिन मालिक की पूजा पाठ, उनकी जयकारा, उनका कीर्तन, ये सब करने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका नाम रखा कॉमनवेल्थ। लेकिन यहाँ पर 58 देश थे, बल्कि देश तो कुल मिला के 59 देश थे, और 59 देशों में से एक देश ऐसा था जिसने कहा सोचना भी मत कि मैं कॉमनवेल्थ में आऊँगा, और कभी भी कॉमनवेल्थ ज्वाइन नहीं किया। इट्स ग्रेट अमेरिका। बट रेस्ट ऑफ द कंट्री, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जितने भर हैं छोटे मोटे द्वितीय दर्जे के देश, उन सब ने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया। यानी कि एक बात तो साफ होती है, अगर भले ही हमने गुलामी की हो, लेकिन अगर हमारी रगों में गुलामी नहीं है, अगर हमारी रगों में गुलामों का खून नहीं बह रहा है, मन और मस्तिष्क से हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, तो हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और इस प्रकार के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें से कि थोड़ी भी गंध गुलामी की नज़र आ रही है, जैसे कि कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ में इंग्लैंड के पूर्व गुलाम उन लोगों का है, और वो सारे के सारे गुलाम देश जो भी कॉमनवेल्थ के थे, उन्होंने मालिक से कुछ चीज़ें सीखी हैं, जिसको कि पूरी तरह से भक्ति भावना से, मतलब भगवान के ही भक्त करते तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, सच्चाई तो ये है, उससे कहीं अधिक भक्ति भावना से उनके द्वारा सिखाई गई चीज़ों को एडॉप्ट किया। उन्होंने सिखाया क्या था? अंग्रेज थे, काम धाम था नहीं, लूट मार करके खाना था हिंदुस्तान में। अब समय कटे तो कैसे कैसे। खेल कूद में तो मेहनत लगती है, खेल कूद में तो भारी शारीरिक परिश्रम लगेगा ना, और 24 घंटे का समय कैसे काटा जाए। तो उन्होंने एक तो खेल स्टार्ट किया, गुलामों से कहा कि ये बैट और बॉल में, बॉल तो हम मारेंगे और दौड़ करके तुमको बॉल ले आना होगा। कुल मिला करके क्रिकेट खेलना शुरू किया, और क्रिकेट खेलने में बॉलिंग और बैटिंग तो भाई अंग्रेज करेंगे, लेकिन बाकी जो गुलाम देश के लोग थे या गुलाम थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दौड़ दौड़ कर बॉल लाते थे। लेकिन हाँ, उन्हें ये पता था अगर मालिक लोग इसको खेल रहे हैं तो जाहिर है अगर मालिक बनना है तो यही खेल खेलना होगा, मालिक बनना है तो यही क्रिकेट खेल खेलना होगा। और हुआ ये, तो सारे आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद भी क्रिकेट खेलना बंद नहीं किया। इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ के में जितने भी देश हैं, सब के सब क्रिकेट प्रेमी हैं, वहाँ की जनता भी उनसे ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी है। और क्रिकेट जैसा टाइम का वेस्ट करने वाला देश दुनिया के कोई भी विकसित देश या पायोनियर जो देश, चाहे वो जर्मनी हो या रशिया हो या चाइना हो, कहीं पर भी आपको क्रिकेट खेलते कोई नहीं मिलेगा। अमेरिका में तो कोई सोचता भी नहीं। क्रिकेट खेलते कौन दिखेंगे? अफ्रीकन ब्लैक्स, ये वेस्ट इंडीज़ हैं, ये ब्रायन लारा हैं, तो ये हैं तो वो हैं, या फिर हिंदुस्तानी, या फिर जिम्बाब्वे, इधर पाकिस्तान, अब तो अफ़गानिस्तान, और उस साइड में
कई और देश हैं, सब एशियन कंट्रीज़ ही बेसिकली इसमें ज़्यादा थी, और कुछ यूरोपियन और अफ्रीकन देश, लेकिन सबका इतिहास रहा